हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे ईएमएफ एंड पीडी, और ईएमएफ बताए थे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट दिस सर्किट, और पोटेंशियल डिफरेंस था द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड द सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल का देखे थे, कॉम्बिनेशन नहीं देखे थे। सेल का हमको देखे थे चार्जिंग क्या होता है और डिस्चार्जिंग क्या होता है। तो हम इस तरह से देखे थे, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा था तो डिस्चार्ज हो रहा था, ऐसे जा रहा था तो चार्ज हो रहा था। दिस इज डिस्चार्जिंग, दिस इज चार्जिंग। इसका ईएमएफ ई होता था इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यहाँ भी ईएमएफ ई इंटरनल आर। इसका ईएमएफ क्या होता था? पॉजिटिव होता था, बोले थे याद रखेंगे। इसका ईएमएफ क्या होता था? नेगेटिव होता था। जब ये एक सर्किट से कनेक्ट होता था आर से, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता था। जब ये एक सर्किट में मीन्स रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट था तो यहाँ का पोटेंशियल E प्लस आई आर होता था। क्लियर है? यहाँ तक बताए थे हम। आज का जो टॉपिक है, जो बताएंगे हम, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। टॉपिक का नाम है, आप लोग हेडिंग दे दें, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो फर्स्ट नंबर में है सेल्स इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले हम समझते हैं सेल का। देखते हैं, ये मेरा सेल है, बहुत सारा सेल है, और जितना भी सेल है सारे सेल का ईएमएफ ई है। इक्वल ईएमएफ वाला सेल हमने लेट कर लिया, सारे सेल का ईएमएफ ई। इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, और ये कनेक्ट है यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, और यहाँ से यहाँ तक जो सेल है मेरा एन नंबर ऑफ सेल है। टोटल सेल कितना है? एन सेल है। ये सारा कनेक्ट है, तो ये मेरा करंट चलेगा ऐसे। ये मेरा करंट का डायरेक्शन होगा सर्किट में। सर्किट ऑन है, और जितने भी सेल्स है सारा सेल देखो डायग्राम में क्या कर रहा है? डिस्चार्ज कर रहा है। सारे सेल क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं। कोई भी सेल चार्ज नहीं हो रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर इसमें हमसे पूछे टोटल ईएमएफ क्या होगा, तो एक सेल का ईएमएफ कितना है? ई। तो टोटल कितना नंबर ऑफ सेल है? एन। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा मेरा? एन ई। क्लियर है? अगर यहाँ पे पूछे हमसे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और स्मॉल आर ओम का एन सेल लगा हुआ है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस एन आर। अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो करंट होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है? एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? आर प्लस एन आर। ये मेरा करंट का वैल्यू देगा, ये फॉर्मूला। ठीक है? अगर हम यहाँ पे बोले इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वेरी वेरी ग्रेटर है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देन आई इक्वल टू एन ई बाय आर होगा। मीन्स अगर 1 सेल रहेगा, अगर n का वैल्यू 1 तो I इक्वल टू हो जाएगा मेरा E बाय आर। अगर n का वैल्यू मेरा 10 रहेगा तो I कितना हो जाएगा? 10 E बाय आर। क्लियर है? मीन्स इसमें जितना नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करवाएंगे, करंट का वैल्यू क्या होते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। मीन्स सेल के नंबर बढ़ाने से करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एडवांटेज। इस केस में मेरा एडवांटेज हो रहा है, मीन्स आर का वैल्यू जब वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर है तो हमको फायदा मिल रहा है, मीन्स ये एडवांटेज हो रहा है। अगर हम केस देखें,
अगर यहाँ पे देखें इफ R इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी वेरी लेस है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। I इक्वल टू मेरे पास बचेगा एन ई बाय एन आर, एन एन कैंसिल, I इक्वल टू ई बाय आर। अगर हम वन सेल कनेक्ट करते हैं तो करंट का वैल्यू ई बाय आर होगा, टू सेल कनेक्ट करेंगे तो 2e बाई 2r, 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर 12 सेल कनेक्ट करते हैं तो 12e बाई 12r, मीन्स नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसको हम कहते हैं डिसएडवांटेज। ये मेरा कैसा केस हो गया? डिसएडवांटेज का केस हो गया। मीन्स फॉर एडवांटेज यहाँ पे है, ये क्या है? डिसएडवांटेज का इक्वेशन। means thus those cells are connected in series combination whose internal resistance is very low, means ऐसे सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होगा, और जिस सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाएगा अगर उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वहां पे क्या होगा? डिसएडवांटेज ही होगा। मीन्स जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो मीन्स नंबर ऑफ सेल से करंट का वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। सो दो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन whose internal resistance is very very small। क्लियर है? अगर यहाँ पे आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछें आपसे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर हम क्वेश्चन दें, यहाँ पे ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, फिर यहाँ एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, टोटल सेल इतना है। इसका भी ईएमएफ ही, इसका भी ईएमएफ ही, इसका भी ईएमएफ ही है, इसका भी ईएमएफ ही, इसका भी ईएमएफ ही, इसका भी ईएमएफ ही, और ये मेरा सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और सारे सेल को आप देखो डायग्राम में, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा तो टोटल सेल क्या हो रहा है? मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। ये भी डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज, 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 डिस्चार्ज। तो अगर यहाँ पे पूछे टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6, तो 6E हो जाता। क्लियर है? अगर कहता हमको टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 6R हो जाता। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज कर देते, हम यहाँ पे सेल के टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे, और करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा देते, तो आप बताइए अब ये सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज। और इसमें क्या हो रहा है? इसके नेगेटिव टर्मिनल से करंट आउट हो रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है। ये सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाता? अब यहाँ पे टोटल ईएमएफ 6E नहीं होगा। टोटल सेल कितना डिस्चार्ज हो रहा है? 1 2 3 4 5, मीन्स 5E माइनस E इक्वल टू मेरा कितना हो जाता? 4E। क्लियर है? बट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 6R ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे मेरा टोटल नंबर ऑफ सेल कितना था? 1 2 3 4 5 6। अगर एक को टर्मिनल चेंज कर दिया तो दो सेल को खत्म कर दिया, मेरे पास टोटल सेल कितना बचा है? 4 ही। अगर यहाँ पे हम कह दें, यहाँ पे एक और सेल के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम एक सेल के टर्मिनल को और चेंज कर देते हैं, इस तरह से लगा देते, और इस सेल का भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो आप बताओ ये सेल भी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाता? तो डिस्चार्ज कितना हो रहा है? 1 2 3 4, मीन्स 4E माइनस 2E, 2 सेल चार्ज हो रहा है, तो टोटल ईएमएफ मेरे पास कितना बचता? 2E, और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना का इतना ही रहता। अगर सिमिलरली
एक सेल के टर्मिनल को और चेंज कर दे। यहाँ पे ये एक सेल है, यहाँ पे इसका भी टर्मिनल हमने चेंज कर दिया और इसका भी ईएमएफ ई है इंटरनल आर। अब यहाँ पे देखो ये भी सेल चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना हो जाता, टोटल ईएमएफ 1 2 3 पॉजिटिव में -3, टोटल ईएमएफ क्या हो जाता 0, बट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना का इतना ही रहता। क्लियर है? सो जनरल फार्मूला टोटल ईएमएफ निकालने का क्या होगा, टोटल ईएमएफ निकालने का जनरल फार्मूला होगा, देख टोटल ईएमएफ निकालने का जो जनरल फार्मूला होगा मींस E इंटू n माइनस 2x चलेगा, जहां पे n क्या है मेरा, n है टोटल नंबर ऑफ सेल, n क्या है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और x है नंबर ऑफ सेल्स आर wrongly connected। आप इस फॉर्मूला में चेक कर लो इसको। यहां पे हमने लिखा E, n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6, यहां पे लिखा 6 2, कितना सेल रॉन्गली कनेक्टेड है यहाँ पे 3 सेल, तो मेरा कितना हो जाता E 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाता 0। अगर एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड रहता तो x के वैल्यू में हम कितना लिखते, x का वैल्यू E इक्वल टू E इंटू 6 माइनस 2 इंटू 1, तो मेरा कितना हो जाता 4 ही हो जाता, जो वैलिड है मेरा फॉर्मूला। अगर दो सेल कनेक्टेड रहता तो टोटल ईएमएफ ई डैश कितना हो जाता E इंटू 6 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स 2 ही होता। क्लियर है? वैलिड है। इफ x नंबर ऑफ सेल्स आर wrongly connected in series combination then total EMF is given by E into n minus 2x, where n is the total number of cells and x is the number of cells are wrongly connected। क्लियर है? क्या कंक्लूजन निकला, मीन्स those cells are connected in series combination whose internal resistance is very low। फर्स्ट नंबर क्लियर है सीरीज। नंबर 2 में हम बता रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब हम देखते हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का। ये एक सेल है, इसका ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यहाँ भी एक सेल है, इसका भी ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई एन इंटरनल आर। फिर ये एक सेल है, इसका भी ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ऐसे करते करते बहुत सारा सेल लगा हुआ है, सारे का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और जितने भी सेल्स है सारे का नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे है और सारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, और उस सब को एक साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया, और हमने लेट कर लिया जो यहाँ सेल है टोटल नंबर ऑफ सेल m है, तो ये भी करंट देगा, ये भी करंट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, टोटल मिलके इसमें कितना आएगा I करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो इसमें अगर हमको के निकालने के लिए टोटल ईएमएफ, तो आप बताओ टोटल ईएमएफ कितना होगा। ई पैरेलल लगा हुआ है, ईएमएफ क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, और ईएमएफ पोटेंशियल होता है। मींस पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पैरेलल में कितना भी सेल क्यों ना कनेक्ट कर दे, टोटल ईएमएफ यही रहेगा। क्लियर है? पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर टोटल रेजिस्टेंस के टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस ये मेरा कितना है R है। अब देखिए R ओम का M रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ रहा है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हो जाता है R/M। अब देखो आप पढ़े हो, अगर R ओम का R का 2 लगा रहता था तो R/2, 3 लगा देते थे तो R/3, 4 लगा देते थे तो R/4, M लगा दिया तो R/M।
और R बाय एम R के सीरीज में है, सो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R प्लस ये सब का रेजिस्टेंस R बाय एम होगा। क्लियर है? अब इस सर्किट में कितना करंट देगा? I इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R बाय एम, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एम ई बाय एम आर प्लस आर। तो मेरा करंट का इक्वेशन आया है एम ई बाय एम आर प्लस आर आया है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम बोलते हैं इफ एम आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी हाई है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है मेरा वेरी हाई है, तो स्मॉल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा? I इक्वल टू आएगा मेरा एम ई बाय एम आर, एम एम कैंसिल, मेरा क्या बचेगा? ई बाय आर। तो आप नंबर ऑफ सेल बढ़ाओगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ सेल कितना भी लगा दें फिर भी करंट का वैल्यू ई बाय आर होगा। तो ये केस जो होगा मेरा डिसएडवांटेज का होगा। ये मेरा क्या होगा? डिसएडवांटेज। अगर यहाँ पे बोले इफ एम आर इज वेरी वेरी लेस देन आर, मीन्स ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ई बाय आर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं अगर एम को इंक्रीज करवाएंगे तो करंट का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द केस ऑफ एडवांटेज, means those cells are connected in parallel combination whose internal resistance is very high, but those cells are connected in series combination whose internal resistance is very low। means सीरीज में कैसे सेल को कनेक्ट करेंगे? जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा। और पैरेलल में कैसे सेल को कनेक्ट करेंगे? जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा। तो मेरा एडवांटेज होगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, चलते हैं आगे। नंबर थर्ड में देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है सेल का देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ऐसे करते करते बहुत सारा सेल लगा हुआ है। ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, ये सेल, फिर ये भी सेल, दिस सेल, सेल, और जितने भी सेल है टोटल सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सबको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, इस सबको इस पॉइंट पे, इस सारे को इस पॉइंट पे, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया और सारे सेल के पॉइंट को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? और जितने भी सेल्स है सारे सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सबका है सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक कितना सेल लगा हुआ है? N सेल लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक M सेल लगा हुआ है। मीन्स सीरीज में N सेल है और वैसा वैसा पैरेलल में M सेल लगा हुआ है। तो यहाँ से भी करंट आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, ऐसे ये सर्किट को करंट देगा। हमने लेट कर लिया टोटल करंट आई है। अगर इसमें आपसे पूछे टोटल ईएमएफ क्या होगा? टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ होगा यहाँ से यहाँ तक का ईएमएफ कितना होगा? एन ई, फिर इसका ईएमएफ कितना होगा? एन ई, फिर इसका भी ईएमएफ कितना होगा? एन ई, फिर इसका भी ईएमएफ कितना होगा? एन ई, और एन ई पैरेलल में एम लगा हुआ है। तो हम थोड़ा देर पहले अभी तुरंत पढ़े थे पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। एन ई आप कितना भी पैरेलल लगा दो तो पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। सो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन ई रहेगा। क्लियर है? और टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस, अब आप देखो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होगा? एन सेल है
तो एन आर, इसका भी एन आर, ये भी एन आर, ये भी एन आर, एन आर एन आर एन आर एन आर एम है। सो टोटल रेजिस्टेंस एन आर बाय एम। तो टोटल सेल का रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर बाय एम। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू आर प्लस एन आर बाय एम। क्लियर है? तो करंट थ्रू द सर्किट हो जाएगा टोटल ईएमएफ एन ई बाय आर प्लस एन आर बाय एम। इसको एलसीएम लेके निकालेंगे, एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर होगा। क्लियर है? जहां पे एम और एन को एन लिख सकते हैं, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स है। क्लियर है यहां तक? मींस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ये मेरा करंट का फॉर्मूला होगा। अब हम देखते हैं मैक्सिमम करंट क्या होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से, और मैक्सिमम करंट फ्रॉम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आई मैक्स का वैल्यू क्या होगा, आई मैक्स का वैल्यू क्या होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से। तो यहां से हम पढ़ते हैं, एक थ्योरम है जिसका नाम है मैक्सिमम पावर थ्योरम। और मैक्सिमम पावर थ्योरम कहता है फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मींस एमआर और एनआर का वैल्यू जब इक्वल हो जाएगा उस वक्त मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट होगा। सो आई मैक्स का जो इक्वेशन हो जाएगा मेरा, हो जाएगा एम एन ई बाय 2mr, या नहीं तो एम एन ई बाय 2nr। यहां से n कैंसिल, इससे n कैंसिल, तो आई मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा ये होगा एन ई बाय 2r, या यहाँ पे होगा एम ई बाय 2r। क्लियर है यहाँ तक? अब मैक्स एम आर और एन आर इक्वल आया क्यों आया एम आर और एन आर इक्वल? तो हम देखते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से करंट जो आया है मेरा एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर आया है। मीन्स एम आर प्लस एन आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। तो यहां पे हम रख देते हैं एम आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर प्लस 4mnr। तो एम आर माइनस एम आर प्लस एन आर का वैल्यू जो हो जाएगा मेरा रूट अंडर एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर प्लस 4mnr। अब बताइए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम आर प्लस एन आर, द वैल्यू ऑफ एम आर, दिस इज आर, ये आर था मेरा, ठीक है, ये आर कैपिटल आर, एम आर, द वैल्यू ऑफ एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा मीन्स एम आर माइनस एन आर इक्वल टू 0, सो एम आर इक्वल टू एन आर। दिस इज द मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम करंट के लिए एम आर और एन आर का वैल्यू इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है आप देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे प्रॉब्लम होगा। तो बाय।